ओम शांति। जैसे शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरी है। जितना करते उतना मसल्स और स्ट्रॉन्ग बन जाते। ठीक इसी तरह इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर, रथी, मालिक आत्मा को भी रूहानी एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरी है। जैसे शारीरिक एक्सरसाइज में हाथ ऊपर करो, नीचे करो, वह सब कंट्रोल में होती है। अब अपने आप को चेक करें, क्या मेरा मन मेरा कंट्रोल में है? मेरा मन मेरी बातें, मेरी ऑर्डर को मानती है। जहाँ चाहूँ वहाँ मेरा मन स्थित होती। देखें अपने आप को। यह रूहानी ड्रिल जितना करेंगे उतना रूह
बहुत शक्तिशाली बनेगी। स्थित हो जाए। मैं आत्मा भृकुटी के अकाल तख्त सिंहासन पर बैठा हूँ। देखें अपने आप को मैं आत्मा मेरी चारों तरफ है देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, वैभव, यह वातावरण यह वाइब्रेशन इन सब के बीच में मैं आत्मा रहते भी इनके आकर्षण में इनकी खिंचावट में मैं खींचने वाला नहीं। मैं आत्मा इन सब के बीच में रहते भी इस आकर्षण से परे न्यारा और बाबा का प्यारा यह सब चीजें मुझे हिला नहीं सकता। मैं आत्मा इन सब के हलचल में रहते भी अचल रहने वाला महावीर हूँ। मैं आत्मा भले माया और प्रकृति दोनों ही चाहे
कितनी भी दबाव डाले, अपनी तरफ खींचने के लिए कितना भी कुछ करे, लेकिन मैं आत्मा इन सब चक्रों में नहीं आने वाला। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान महावीर, कर्मेंद्रिय जीत, आत्मा हूँ। प्रकृति जीत आत्मा हूँ। आहा, कितना आनंद इन सब के बीच में रहते भी मैं न्यारा और बाबा का प्यारा। अब धीरे धीरे मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच हो जाता हूँ। कंप्लीट डिटैच। अब मैं सिर्फ आत्मा हूँ। देखें अपने आप को। मैं क्या इस शरीर रूपी ड्रेस से आसानी से बाहर आई? कहीं टाइट तो नहीं? कोई मुझ आत्मा को खींचा तो नहीं? कहीं मुझ आत्मा को अटैचमेंट तो नहीं? चेक करें। मैं आत्मा जब चाहूं इस शरीर में आ सकता हूँ। जब चाहूं न्यारा हो सकता हूँ। जब चाहूं मुख से बोलता हूँ। जब मैं नहीं चाहूं तो मैं कितने घंटे भी साइलेंस में रह सकता हूँ।
मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, अब यह सब भौतिक दुनिया, भौतिक चीजें ये प्रकृति के 5 तत्वों की दुनिया से परे जा रहा हूँ। कितना हल्कापन का महसूस हो रहा है। मैं आत्मा बिंदु कितना प्यारा हूँ, कितना न्यारा हूँ। मैं आत्मा पंछी ऊपर उड़ते 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 अपनी घर परम धाम में पहुंच गए। देखो आप कहाँ हैं। हाईएस्ट अबोर्ड, ब्रह्म महतत्व, जहाँ पर स्वयं परम पिता परमात्मा निवास करते हैं। उस जगह पर मैं आत्मा हूँ। आहा, कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। शांति का सागर परमात्मा के सम्मुख मैं आत्मा भी शांत हो गई, स्थिर हो गए। आहा, इस शांति में कितना सुख है, कितना आनंद है, कितना मीठा है। स्वीट साइलेंस। यही मेरा अनादि स्वरूप है। यही मेरा अनादि संस्कार है। यही मेरा अनादि स्वभाव है। शांत,
इस शांति की स्थिति में मैं आत्मा कितना समय भी रह सकता हूँ। क्योंकि मेरा यह असली स्वरूप है। ठिक जाए, खो जाए उस शांति में। जैसे शिव बाबा शांति का ओशन है। मैं भी आत्मा बाबा जैसा शांत बन गई। आहा, यह शांति धाम में शांति सागर के लहरों में मैं आत्मा क्या आनंद। ऐसा लगता है इसी शांति के सागर के अंदर और अंदर खो जाए। समा जाए। सब कुछ भूल जाए। बाबा बाबा की वह सर्व शक्तियों के किरणें मुझ आत्मा को परिवर्तन कर दिया। गहराई से मेरे अंदर अनादि संस्कार जागृत हो गया। शांति और पवित्रता मुझ आत्मा को इस परम धाम में जितना चाहो उतना मैं रह सकता हूँ। मुझे नीचे खींच खींच कर नहीं जाना, क्योंकि ये मेरा अपना घर है, क्योंकि यहाँ पर मेरा अपना पिता है। देखते रहे बाबा को।
ओम शांति। कितना सुंदर गीत सुन रहे सभी बाबा का। ईश्वर हमसे बात करते हैं, वरदानों की बरसात करते हैं। तो हम किससे बात कर रहे हैं? हमसे कौन बात करता है? ईश्वर। उठते बैठते हमारा समय किसके साथ व्यतीत होता है? बाबा के साथ। हाँ, तो है ना सभी कितने भाग्यवान। सुबह सुबह उसके वरदानों की बरसात होती है और हो रही है अभी। तो बाबा के बच्चे उसके वरदानों से ही पलते हैं। कहते हैं दुनिया में जो कोई कर नहीं सकता वो ब्राह्मण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के साथ हर पल कौन है? बाबा। और ऐसे वरदान बाबा ने हर बच्चे को दिए हैं, जो मुश्किल से मुश्किल काम है वो भी सहज हो जाता है। तो कल आप सभी ने मुरली पर आप सबका विशेष चिंतन रहा, सबने अच्छे से चिंतन किया। हाँ, क्योंकि चिंतन करते हैं मुरली से तो मुरलीधर का अनुभव होने लगता है। कल बाबा ने कहा ये जीवन इतना अनमोल है। और वरदान के ऊपर भी सबने अटेंशन दिया होगा। हाँ, बाबा ने ज़्यादा से ज़्यादा बाबा क्या कहते बच्चों को? अब अंतर्मुखी रहो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान के संकल्प में ज़्यादा समय जाता है, वाचा में भी ज़्यादा समय जाता है। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा सार युक्त अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी सदा सुखी। और जितना हम अंतर्मुखी रहते हैं तो बाबा की याद में एकाग्रता आ जाती है, एकाग्रता की शक्ति। और जितनी हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति आती है, आत्मा निर्विघ्न होने लगती है, पावरफुल महसूस हम करते हैं और हर बात में सफल हो जाते हैं। क्योंकि जितना हम अपनी शक्ति को बचाते हैं, चाहे बोल में ज़्यादा शक्ति जाती है या संकल्प में ज़्यादा शक्ति जाती है, जितनी वो बच जाती है, वो आत्मा जितना ही अपनी शक्ति को बचा लेती है उतना ही वो विजयी बन जाती है, निर्विघ्न होने लगती है। और जितना हम छोटी छोटी चीज़ों से अपना समय बचाते हैं तो बाबा के साथ एक कंबाइंड स्वरूप का अनुभव होने लगता है, जो हर पल हमारे अंदर उमंग उत्साह भर देता है। हर पल हमें वो जो हमारा एक पुरुषार्थ है साइलेंस में रहने का, वो हमें बाबा के साथ जोड़ के रखता है। तो आप सब बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे हैं और करते भी रहते हैं। तो यही संगम, जो संगम युग है, मोजों का युग, प्राप्ति का युग, वरदानों का युग है, जो हर बच्चा बाबा के साथ अपने आप को भरपूर करता है। तो आज प्यारे बाबा की हम मुरली सुनेंगे 8 तारीख की। आज बाबा बच्चों को कह रहे हैं, अपने दिल पर हाथ रख के पूछो। तो क्या क्या पूछना है? पूछो, खुश रहते हैं? मीठे बने हैं? देवता जैसी भाषण आती है? बाबा कहते आज अपने आप से पूछो। तो अभी मुरली सुनेंगे आप, अपने आप को देखना है।
जो प्यारे बाबा हम बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, हाँ, उस मेहनत का रिज़ल्ट क्या है? कहते हैं जिसका ये लोक सुधर गया उसका परलोक भी सुधर गया। तो आज हम अपनी चेकिंग करेंगे आज क्या क्या बाबा हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि भगवान डायरेक्ट हमसे बात करते हैं। तो सुनेंगे हम प्यारे बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बोल। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो, कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? तो सबसे अधिक ताकत, हाँ, कौन सी और कैसे? पवित्रता की ताकत। और सभी बोले, सुना दीजिए बाबा को। सुनाया सभी ने? चलिए, बाबा ने कहा, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंचा हो। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिक्की लदे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही बार हर 5000
वर्ष के बाद आते जरूर हैं। कल्प नाम रख दिया है तो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है, क्योंकि 5000 वर्ष में बाबा एक बार आते हैं तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। ये बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। ये कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हो। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वह एक ही है। बाप भी बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता ही नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है। हाँ, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं तो बहुत प्यार होना चाहिए। बाप से बहुत प्यार होना चाहिए। आप सबका तो बहुत प्यार है ना। देखो बाबा ने कहा बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है, जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं। क्या कहते हैं? हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को, हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं, सन्यासी तो मानते ही नहीं। हाँ, वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हाँ, हेवनली गॉड फादर है। ये अक्षर बहुत मीठा है, हेवनली गॉड फादर। बाबा ने कहा और हेवन तो मशहूर भी है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्कर सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विसेबल हैं सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। कहा बाबा ने फिर से, तो हर कल फिर से तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप की श्रीमत है। श्रीमत भगवत गीता भी गाई हुई है। ये पहले नंबर का शास्त्र है। बाप का नाम सुनने से झट वर्षा याद आ जाता है। तो सबसे पहले नंबर का शास्त्र कौन सा है? हाँ, सभी वेदों शास्त्रों की जननी कौन है? गीता। बाबा कहते दुनिया में कोई भी नहीं जानती कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब सच्चा सच्चा राजयोग कौन सिखा रहा है ना? हर बच्चे को ना, घर बैठे ही जो जहाँ बैठा है भगवान से प्राप्ति कर रहा है और राजयोग सीख के राजाओं का राजा बन रहा है। बाबा कहती हैं अभी तुम समझते हो बाप ने राजयोग सिखाया जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। ये भी समझते हो कि भारत में शिव बाबा आए थे और अभी फिर आए हैं। उनकी जयंती मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई। भगवान ने सच्ची गीता सुनाई,
जिस गीता के आधार पर ये कलयुग स्वर्ग बन गया, साधारण मानव देवता बन गया। और बाबा ने कहा एक गीता में नाम किसका डाल दिया? श्री कृष्ण का, इसीलिए समझ नहीं सके। तब बाबा ने कहा और महिमा भी किसकी की? हाँ, भगवान की महिमा को तो भूल ही गए। जिसने इतना बड़ा कर्तव्य किया उसको भी भूल गए और उसकी महिमा को भी भूल गए। इसलिए बाबा ने कहा तुम जानते हो जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है, उस बाप को भूल गए हैं। इनको कहा जाता है एकज भूल का नाटक। सबसे बड़ी ये भूल है। बड़े ते बड़ी भूल ये है जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते वे नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कच्छ मच्छ अवतार है। नाम रूप से न्यारा है, ना उसका नाम है, ना रूप है, ना देश है, ना काल है, जबकि सब कुछ है। नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, काल भी है। और बाबा ने कहा फिर क्या कहते हैं? कच्छ अवतार मच्छ अवतार। तो कच्छ में भी भगवान को प्रकट होते दिखाया है, तो मछली में भी। तो बाबा कहते फिर ठीक कर भीतर में भी कहते हैं। तो लोग क्या करते? ठीक कर भी को भी आज पूजते रहते हैं। कितने लोग एक शिवलिंग का एक पत्थर, वाइट पत्थर होता है, उसे शिवलिंग समझ के पूजते हैं। भूल में भूल होती जाती है, नीचे उतरते जाते, कला कम होती जाती, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठीक कर भीतर में कह देते हैं। अभी बाप समझाते तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसको पता ही नहीं है। ड्रामा क्या है पूछते रहते, ये दुनिया कब से बनी, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। जब इंसान अज्ञानता की गहरी नींद में सो जाता है और करता क्या है? पाप कर्म। तब बाबा ने कहा तब मैं इस धरा पर आता हूँ। और क्या कर रहे हैं बाबा? रोज आत्माओं को जगा रहे हैं। जितना जागते जाएंगे उतनी आत्मा अंधकार से बाहर आती जाती है। तो बाबा कहती हैं तुम तो जानते हो, गायन भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिए, अज्ञान अंधेरे विनाश। तो आइए ना इस समय, ज्ञान अंजन सतगुरु दिए ना, तो ये ज्ञान अंजन है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा रहा है। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप आकर नरक को स्वर्ग बनाते, रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी अंत में टाइम तो लगता है ना। यह भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। अपनी अवस्था को जमाने में टाइम लगता है। हाँ, जैसे जैसे योग हमारा लग जाता है तो अवस्था भी हमारी अच्छी होने लगती है। ज्ञान तो बहुत जल्दी समझ आ जाता है, लेकिन योग में योग लग जाए, मन एकाग्र हो जाए, उसमें टाइम लगता है। बाबा कहते हैं 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया? तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण, अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं
कुब्जाएं, भिलनियाएं उनको कितना ऊंच बनाते हैं। अजामिल जैसे पापी, ये तो सुनते हैं आप अजामिल की कहानी। हाँ, और फिर क्या कहा बाबा ने, आहिल्याएं जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए अहिल्या की कहानी दिखाते हैं। हाँ, श्राप दे दिया तो पत्थर बन गई, फिर राम ने टच किया तो राम राम करके जाग गई। इस समय का गायन है। आत्माएं बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो जाती हैं। भगवान आके आत्माओं को उस समय ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, जिससे रोज हाँ बाबा 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 करके जाग जाते हैं। खूब जाएं, ये देखे होंगे आपने, आजकल बहुत ऐसे ऐसे सीरियल बनाए, उनमें कुब्जाएं दिखाते हैं ना, जो शरीर से ही टेढ़ी बांगी हो। हाँ, तो ऐसों का भी भगवान उद्धार करते। भिलनियाँ हैं, भिलनियाँ को तो आपको पता ही है, भिलनी में भावना बहुत थी। भगवान को भी भावना में बेर टेस्ट कर कर के खिलाए कि मेरे भगवान खट्टा बेर ना खाएं। हाँ, जो मीठा है वही वो भगवान को खिला रही है। तो बाबा कहते इस समय का गायन है, ये सब आत्माओं का उद्धार मैं आके करता हूँ। और उनको कितना ऊंच बना देते हैं। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते पुरानी दुनिया का अब अंत है और अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। बाप कहते हैं तुम अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो। तो पूछो आज सब, क्या पूछो। हाँ, आगे यह कुछ जानते थे, कुछ भी नहीं। अभी जानते हो बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन ही नहीं सकता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितना बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, कब सुना ही नहीं है। कैसे भगवान 3 रूप में हमारी पालना भी कर रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं और सद्गति भी कर रहे हैं, तो कभी सुना ही नहीं। अब यह अर्थ सही तुम समझते हो, तुम बच्चे हो, बाप को याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं व घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है। बाप, शिक्षक, सतगुरु सब एक ही है। हाँ, तो अलग अलग है ना, माता पिता अलग, टीचर अलग, गुरु अलग, और यहाँ तो तीनों ही एक हैं। तो बाबा कहते हैं मैं साथ ले चलूँगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। ये है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता, जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर की तरफ ही जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं, कौन पढ़ा रहे हैं सभी को? बोलो मुख से, बाबा, शिव बाबा भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है। रथ का नाम तो है नहीं, मेरा नाम है ही शिव। बाप शिव और रथ ब्रह्मा का कहेंगे। अभी तुम जानते हो यह कितना वंडरफुल है। शरीर एक ही है, इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि
शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी ना। इसलिए भाग्यशाली रथ है, क्योंकि भगवान इनके तन में आए और दोनों आत्मा विराजमान है, बाप और दादा। इसलिए हम कंबाइंड कहते हैं। ये तुम जानते हो, और किसको तो ये ख्याल भी नहीं आता। अब दिखाते हैं, भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो क्या लाया। हाँ, भगवान ने इनके थ्रू क्या लाया? हाँ, ज्ञान की गंगाएं। किसने लाया? किसने प्रवेश किया? बाप ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़े प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़े आएगा। ये कहानियाँ बना दी हैं भक्ति में। हाँ, शंकर की जटाओं से पानी दिखाया है। बाबा कहते आया हूँ मैं ब्रह्मा के तन में और आत्माओं को मैं ज्ञान अमृत पिलाता हूँ। और उन्होंने स्थूल में इसका यादगार क्या दिखा दिया है। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल नहीं करते। कहा ही जाता है रिलीजन इज माइट, तो रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? बताओ किस में है? सभी उत्तर दीजिए। चलो दे दिया सभी ने, अब मिलाओ। बाबा ने कहा ब्राह्मण रिलीजन में। हाँ, ये ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ धारणाएं हैं। धारणाएं जितनी हम करते जाते हैं वो एक शक्ति का रूप बनता जाता है। इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मणों में ताकत है। कौन सी है? ना सभी में ताकत ना। देखो बाबा ने कहा सब ताकतवर बन रहे हैं, और जितनी आत्मा में ताकत आती है उसी के आधार से वो परिवर्तन करती है। औरों का जीवन भी, घर के वातावरण को भी, परिवारों को भी, धीरे धीरे पूरे विश्व को। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो, तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है फिर बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूभल बनाया है, परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते हैं। बाप रचता है, फिर ब्राह्मण है चोटी। इसमें ताकत है। आज क्या कह रहे बाबा बार बार? ब्राह्मणों में ताकत है। तो जो यादगार दिखाया चोटी, माना संसार तो इतना बड़ा है, लेकिन ब्राह्मण कितने हैं? लेकिन वो ब्राह्मण जो योग युक्त हो, धारणा युक्त हो, उसमें ताकत है। बाबा ने कहा बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार बनेंगे। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको अब ताकत मिलती, सबसे जास्ती ताकत ब्राह्मण धर्म में है। ब्राह्मण क्या करते? सारे विश्व को शांत बना देते हैं। देखो क्या क्या कर्तव्य है, क्या कर रहे हैं ब्राह्मण। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सद्गति करते श्रीमद् द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, विश्व के भी मालिक बनते हो। बाप कहते हैं सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत हो गई है। सूरज न बदला, चांद न बदला, कितना बदल गया ये इंसान। जानते नहीं भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नरक यहाँ है।
जिनको धन मोटर आदि है वे स्वर्ग में है। ये नहीं समझते स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी वहाँ काम में आता है। ये साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तो इन बाबा कहते यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख। वहाँ तुम बच्चों के लिए स्थायी सुख हो जाता है। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्मा नहीं आएगी जो सीखेगी। यहाँ बच्चे सीख कर, हाँ देखो आज बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ के बच्चे साइंस सीख कर वहाँ चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे। सुंदर सुंदर वहाँ पुष्प विमान होंगे तो उनको कौन बनाएंगे? जो बच्चे यहाँ से हुनर लेके जा रहे हैं। सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। अभी तो अल्पकाल का सुख है, फिर ये बॉम्ब शादी ही सब को खलास कर देंगे। मौत के बगैर शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज्य है। ये भी तुम्हारे में नंबरवार है जो समझते हम पहले अपने घर जाएंगे फिर सुखधाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं है। बाप कहते मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भगत लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुंदर में डुबो देते हैं। कितना खर्चा करते हैं और क्या क्या कहते हैं, तू डूब जा, तेरे जैसा तो हम बन नहीं सकते हैं, और उसको डुबो देते हैं। कितना खर्चा होता, पूछो ये कब से शुरू हुआ तो क्या कहेंगे परंपरा से चला आता है। कितना भटकते रहते, ये सब ड्रामा है। भक्ति में एक भावना होती है, बस भटकते रहते हैं। प्राप्ति कितनी है? बाबा ने कहा मैं मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ, तो अल्पकाल की। बार बार बच्चों को समझाते हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए, बन गए मीठे। ये देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। कुछ भी बोलते हैं तो सब मीठे हैं कड़वे हैं? कभी कभी हो जाते हैं कड़वे। आज चेक करना है ये, हाँ। क्योंकि अगर अभी भी हमारे बोल कड़वे होंगे तो फिर कब हम अपनी वाणी से दूसरों की सेवा करेंगे? फिर हमारी वाणी का प्रभाव दूसरों के ऊपर अच्छा नहीं पड़ेगा। इसलिए आज कहा बाबा ने, हाँ, जिन्होंने बाप को बहुत मदद की है उन्हों की पूजा करते रहते। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। ऊंचे ते ऊंच भगवान की श्रीमत है, कृष्ण की नहीं कहेंगे। गीता में श्रीमत मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया। कितनी वंडरफुल बात है। जो नंबर 1 वाली आत्मा थी श्री कृष्ण की, लास्ट वही 84 में जन्म में होती जिसमें बाबा प्रवेश करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसकी बुद्धि में आएगा नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। हाँ, इतना जल्दी समझ नहीं आता ना ये ज्ञान। इसलिए बाबा कहते हैं समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। सर्वोत्तम, आप सबसे उत्तम, और ब्रह्मा मुख वंशावली है। भगवान ने किसके थ्रू हमको जन्म दिया? ब्रह्मा मुख से। तुम ऊंच सर्विस करते हो तो ये प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो, सबको प्राइज मिलती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। देखो आज बाबा ने कहा ना ताकत है, तो आज बाबा बीच बीच में बता रहे हैं
हाँ, तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो, तुम रूहानी सेना हो। तुम ये बैच नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि ये भी रूहानी मिलिट्री है। इसलिए कहीं पे भी जाओ बैच ज़रूर लगा के जाओ। बैच बहुत बड़ी सेवा करता है। तो मिलिट्री वालों को हमेशा बैच लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। बाबा कहते हैं वहाँ इन देवताओं का ही राज्य था, अब नहीं है। अब फिर बाप कहते मन मना भव, सब तरफ से मन हटाओ, मेरे में मन लगाओ। देह सही सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो तो कृष्ण की डायनेस्टी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते, ये नारायण की पूजा करते थे। जो ब्रह्मा बाबा थे नारायण की पूजा करते थे। नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, जहाँ भी जाते थे बाबा चलते फिरते उनको ही देखते थे। बाबा अपना अनुभव बीच बीच में अनुभव सुनाते भी हैं ना। और बाबा ने देखो क्या कहा, चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैच तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर से नारायण बनाने वाले, तुम हो नर से नारायण बनाने वाले। बाबा कहते हैं राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो, नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। तो बाबा ने कहा अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। आज चेक करो, आज जो जो बातों पर बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं अपने अंदर देखो। अभी क्या कहा बाबा ने, हाँ हमारी बोल हमारी वाणी कड़वी तो नहीं है। अब चेक करो हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो, बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ के द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने, सन्मुख बैठने से याद पड़ती है बाबा आए हैं ले जाने के लिए। बाप सन्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए ना। तो अब याद में बैठ के मुरली सुन रहे हैं ना, और मुरली जैसे जैसे हम सुनते हैं तो हम बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं और ही ज़्यादा बाबा की याद आने लगती है और ही बाबा के प्रति तड़फ पैदा होने लगती है। बाबा कितना अच्छी अच्छी बातें सुना के मेरे जीवन को संवार देते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा हाँ बाप सन्मुख बैठे तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज़ बढ़ा सकते हो, जहाँ रह रहे हो याद की यात्रा को रोज़ बढ़ा सकते हो। बढ़ाते हैं ना सभी। हाँ इसलिए शरीर की खुराक पर हम बहुत ध्यान देते हैं, तो अपनी आत्मा की खुराक के ऊपर भी पूरा ध्यान देना है। जितना आत्मा को खुराक मिलेगी उतना ही शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज सभी ने अपने दिल पर हाथ रख कर पूछा, हाँ तो क्या क्या पूछा, हाँ क्या पूछा। आज का बाबा ने खुश रहते हो, मीठे बने हो, और चेक करो हम देवताओं जैसे बने हैं। कड़वे बोल तो नहीं बोलते हैं। आज बाबा ने कितना अच्छा फिर बताया ब्राह्मणों की जो ताकत है वो क्या क्या काम करती है। हाँ पूरे विश्व में शांति स्थापन कर रही है। हाँ तो कितने बड़े बड़े कार्य बाबा के बच्चे कर रहे हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा अपने ऊपर भी हमें बहुत अटेंशन देना है। हाँ बाबा ने कहा ज्ञान तो बहुत सहज है,
ना, याद में मेहनत लगती है। तो इसलिए याद में भी अपनी स्थिति को अच्छी रीति जमाना है। अवस्था हमारी इतनी अच्छी बन जाए तो फिर अपने आप ही ये जो चीज़ें बाबा ने बताई हैं ना, हर एक को फिर अपने आप भाषण आएगी, देवता जैसी भाषणा, बोल भी मधुर मीठे हो जाएंगे ना। और हमारे बोल चलन कर्म से हर एक को भाषण आएगी, ये सचमुच देवता है। तो सुनेंगे भी मुरली का सार। अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बना हूँ। दूसरा पॉइंट है, बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल, अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए, सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ भावना के आधार से, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले, सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो बाबा ने कहा, जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। हर एक के प्रति संकल्प बोल नैनों में सदा कल्याण की भावना व कामना हो। कितना अच्छा बाबा ने कहा, इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। हाँ, किसी को भी हमें कुछ देना है तो जितने हम निर्बंधन होंगे उतना ही हम उनको सहज रूप से दे सकेंगे। आज का स्लोगन है, मैंपन और मेरापन। मैंपन और मेरापन, यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। मैंपन मेरापन, यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। तो समझ आया सबको, मैं और मेरा यही तो मारता है। तो अब ना मैं ना मेरा, मैं हूँ तो आत्मा हूँ। तो अच्छी रीति जितना हम इस ज्ञान का चिंतन करें, मनन करें, मनन चिंतन जितना अच्छा होगा हमारा ना,
लगन भी बढ़ती है, लगन के साथ साथ हम मगन हो जाते हैं। तो पूरे दिन आज हम इस स्थिति में स्थित होकर ना अपने आप को चेक करें, जैसे आज बाबा ने कहा अपने दिल पर हाथ रखकर चेक करो। तो जो जो आज बाबा ने हमें अटेंशन खिंचवाया है कि अपने आप को चेक करना है, मैं मीठा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं देवता जैसा बना हूँ, मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। तो आज पूरे दिन हम अपने अंदर ये चेकिंग करेंगे। और फिर कैसी भी बात क्या भी आए तो अपने ऊपर अटेंशन भी देंगे। ठीक है सभी, तो पूरे दिन आज हम ये होमवर्क करेंगे अपना। ओम शांति।